नमस्कार। आईपीएल 2026 में डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने जो शुरुआत की है वो वाकई देखने लायक है। आज इसी धमाकेदार आगाज की बात करेंगे। बस 15.4 ओवर्स। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। असल में ये इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक कहानी की बस एक झलक है। इसका मतलब है आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज, जी हां, सबसे तेज 200 से ज्यादा रनों का चेज। और ये कारनामा कर दिखाया है आरसीबी ने, वो भी सिर्फ 15.4 ओवर्स में, मतलब पहले ही मैच में सीधा इतिहास रच दिया। तो हुआ ये कि 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी ने 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य चुटकियों में हासिल कर लिया। 6 विकेट से जीत दर्ज की। पर यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, नहीं, ये तो पूरी लीग के लिए खुला ऐलान था कि चैंपियंस वापस आ गए हैं और इस बार भी वो खेलने नहीं, जीतने आए हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी और शानदार जीत कभी किसी एक खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती। ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। लेकिन हाँ, कुछ हीरोज थे इस जीत के जिनका प्रदर्शन बस कमाल का था। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जाहिर है विराट कोहली। 38 गेंदों पर 69 रन, और वो भी नॉट आउट। उन्होंने एक छोर को ऐसे मजबूती से पकड़े रखा, और प्रेशर में उनका जो तजुर्बा है ना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और कोहली को मिला तूफानी साथ देवदत्त पड्डीकल का। अरे क्या पारी थी! सिर्फ 26 गेंदें और 61 रन। उनकी इस धमाकेदार बैटिंग ने तो मानो सनराइजर्स के हाथों से मैच छीनकर सीधा आरसीबी की झोली में डाल दिया। पर रुकिए, कहानी सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं है, गेंद से भी कमाल हुआ था। अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे जैकब डफी, उन्होंने 3 बहुत ही जरूरी विकेट चटकाए और सनराइजर्स की रन बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। क्या शानदार डेब्यू था! तो चलिए अब मैदान की एक्शन से थोड़ा हटकर बात करते हैं पर्दे के पीछे की, क्योंकि इस सीजन में आरसीबी की टीम में ना कुछ बहुत बड़े बदलाव भी हुए हैं। ये नंबर देखिए, 16,700 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो टीम को खरीदने वाले नए कंसोर्टियम ने चुकाई है। इससे अंदाजा लगता है कि आईपीएल की वैल्यू आज कहां पहुंच चुकी है। तो नए मालिक हैं आदित्य बिड़ला ग्रुप और द टाइम्स ग्रुप का कंसोर्टियम। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम के लीडरशिप में एक तरह की कंटिन्यूटी है। 2025 में टीम को जिताने वाले कप्तान रजत पाटीदार वही कमान संभाल रहे हैं, और उनके साथ नए वाइस कैप्टन हैं जितेश शर्मा। सब कुछ शानदार लग रहा है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट भी है। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद भी टीम के सामने कुछ कह सकते हैं कि गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। असल में टीम के कुछ मेन गेंदबाज अभी अवेलेबल ही नहीं हैं। जोश हेजलवुड तो इंजरी है, यश दयाल पर्सनल वजहों से टीम से बाहर हैं, और नुआन तुषारा फिटनेस और एनओसी के चक्कर में फंसे हैं। तो जाहिर है इसका सीधा असर टीम की बॉलिंग की गहराई पर पड़ता है, और ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो सवाल ये उठता है कि इन मुश्किलों के साथ आगे का सफर कैसा होने वाला है। डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। शेड्यूल बहुत ही टफ है, और अगली चुनौती तो बस आज रात ही सामने है। बैंगलोर में मुकाबला है कट्टर राइवल चेन्नई सुपर किंग्स से। ये जो सदर्न क्लासिक है ना, ये मैच हमेशा ही जबरदस्त और फुल ऑन एंटरटेनिंग होता है। और सोचिए, सीएसके के बाद भी राहत की सांस नहीं ले सकते। लाइन में खड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी एक से बढ़कर एक मजबूत टीमें। मतलब एक के बाद एक असली इम्तिहान है ये। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही आकर रुकता है। शुरुआत तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली हुई है, लेकिन अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी और इतने मुश्किल शेड्यूल के बीच क्या आरसीबी अपनी ये विनिंग मोमेंटम, अपनी ये लय बरकरार रख पाएगी? मुझे लगता है कि इस पूरे सीजन का नतीजा कहीं ना कहीं इसी सवाल के जवाब में